पहला जो टॉपिक है वो आपको मैंने करवाना है प्रिंट टाइटल्स। ठीक है, एक्सेल में प्रिंट टाइटल्स एक इम्पॉर्टेंट कमांड हो सकती है, कह सकते हैं आप इसको, या आप ये कह सकते हैं कि इसके ज़रिए देखिए सबसे पहले तो ये कि मैं एक शीटू में चला जाता हूँ, एक शीट बनाता हूँ कि सीरियल नंबर, ठीक है, नेम लिख लेता हूँ, यहाँ पे फादर नेम लिख लेता हूँ, ठीक है, एज लिख लेता हूँ, और यहाँ पे चलो मैं लिख लेता हूँ कि एजुकेशन, और यहाँ पे डोमिसाइल, ठीक है, या चलो डिस्ट्रिक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये मैंने यहाँ पे लिख लिए। अब जब मैं इसके नीचे 1 2 3 1 2 मैंने लिख लिया और इन दोनों को सेलेक्ट करके चलो मैं नीचे तक लिया। मैं थोड़ा एंट्री ज़्यादा कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें हम तकरीबन आ गए हैं कितनी 168 एंट्रीज मैंने कर ली हैं। ठीक है, नेम मैं फ़िलहाल एक ही लिखता हूँ सिर्फ टाइम बचाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने माजिद लिख लिया और यहाँ पे मैंने डबल क्लिक कर दिया तो ये सारा बस नाम सोचेंगे हमने सारे नाम लिख लिए हैं। ठीक है, और इस तरह फादर नेम मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिख लिया कि जमील, और यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे आपके पास ये सारे नेम हो जाएंगे, ना सॉरी फादर नेम हो जाएंगे। 23 एज लिख लिया है, इसको भी डबल क्लिक कर दिया और ये आपके पास सारे ये हो गए। इसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि SSC यानी कि मैट्रिक हैं सारे, ये सारे मैट्रिक हो गए, और डिस्ट्रिक्ट मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे कोहाट। ठीक है, ये जो 168 हैं ये अब एक पेज पे नहीं है। ठीक है ना, अगर ऊपर मैंने एक लाइन छोड़ी हुई है या नहीं छोड़ी बाद में भी बना सकते हैं। सेलेक्ट करके इधर मैंने इसकी क्या कर दिया, इसको मर्ज कर दिया और इधर मैंने लिख लिया कि कंप्यूटर क्लास क्या चीज़ डेटा। ठीक है, सेलेक्ट करके बोल्ड कर दिया और यहाँ थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर दिया। अच्छा अब देखें सबसे पहली बात यह है कि अगर मैं इसके बॉर्डर बनाना चाहता हूँ तो ये बहुत नीचे तक एंट्री है। एक तरीका तो यह है कि मैं इसको माउस के साथ इस तरह सेलेक्ट कर लूँ और नीचे तक शुरू हो जाऊँ इस तरह, लेकिन ये तो इस तरह भी हो सकता है कि 2000 एंट्रीज हों। 5 मिनट में आता हूँ 5। ठीक है ना, तो देखें शिफ्ट कंट्रोल का बटन पकड़ें, कंट्रोल का, और शिफ्ट का बटन पकड़ लें, कंट्रोल शिफ्ट राइट साइड पे चले जाएंगे तो देखिए यहाँ तक आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, और जैसे आप डाउन एरो दबाएंगे जितना एरिया था ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि मैं पहले इस तरफ गया हूँ और नीचे आ गया हूँ। सिलेक्शन के बाद अब यहाँ पे मैं इसे क्या बना दूंगा, इसकी बाउंड्रीज बना दूंगा। प्रिंट प्रीव्यू कर लें, ये आपका पेज है। ये देखें पहले पेज में आपका आया हुआ है कितने तक, 44 तक। टोटल 1 of 4, 4 पेजेस पे डॉक्यूमेंट गई है। ठीक है ना, अगर मैं नेक्स्ट पेज में जाऊंगा तो ये नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पे जाऊंगा ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे जाऊंगा और ये मेरे पास टोटल 4 प्रीवियस पे जा सकता हूँ, उससे प्रीवियस और उससे प्रीवियस। ठीक है ना, अब बात ये है कि मैं कहता हूँ ना कि जो हमारी हेडिंग्स हैं ये तमाम पेजेस में आए, ये वाली। ठीक है, ये आपकी सिर्फ पहले पेज पे हैं। अगर आप नोट करें ये वाली हेडिंग और ये सिर्फ पहले पेज पे हैं। प्रिंट प्रीव्यू कर लेना, ये देखें पहले पेज पे हैं ये। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ तो देखें 45 के ऊपर नेम। अगर मैं अभी आपसे कहता हूँ कि ये कोहाट क्या चीज़ है तो आपको तो नहीं अंदाज़ा, आप तो कहते हो कि डिस्ट्रिक्ट है कि डोमिसाइल है कि सिटी है, क्या नाम है इसका, ये तो अंदाज़ा नहीं होता। ये तो अंदाज़ा तब होगा कि जब इसके ऊपर क्या होंगी, हेडिंग होंगी। तो अब मैं कहता हूँ ना कि ये जो हमारी हेडिंग्स है ना, ये या जितनी भी हैं ये तमाम पेजेस में आएँ, तो ये हम किसके ज़रिए कर सकते हैं, प्रिंट टाइटल की मदद से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सिंपल तरीका है, आप चले जाओगे पेज लेआउट में, पेज लेआउट, यहाँ पे देखें प्रिंट टाइटल लिखा हुआ है, प्रिंट टाइटल। जैसे ही प्रिंट टाइटल पे मैं क्लिक करूँगा लिखा हुआ है कि रोज टू रिपीट एट टॉप। कौन सी रो है जिसको आप रिपीट करवाना चाहते हैं। ठीक है, आपने इस छोटे से सुरख निशान पे क्लिक कर देना है और आपने इसको बता देना है कि ये वाली रो और ये वाली रो। अगर आप कहते हो कि नहीं सिर्फ ये, तो सिर्फ ये रिपीट होगी। अगर आप कहते हो कि नहीं ये भी आ जाए और ये भी आ जाए, और जैसे यहाँ से मैं ओके करूँगा और यहाँ से क्या कर दूँगा ओके। अब देखें प्रिंट प्रीव्यू करें, ये पहला पेज है, पहला पेज है नहीं, ये कौन सा पेज है, ये तीसरा और ये सब पे आ चुका है। इधर नहीं होगा, अगर आप इधर आओगे ना, ये देखो पेज ब्रेक यहाँ पे, ये देखें या सॉरी आगे चले जाएं, ये देखें 44 के बाद अगर मैं नीचे आता हूँ, ये देखें 44 के बाद यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब आप प्रिंट निकालोगे उसमें आपके पास वो सारा होगा। कैसे किया हमने, कहाँ पे जाएंगे, पेज लेआउट में, किस में चले जाओगे, प्रिंट टाइटल में। ये चीज़ यहाँ पे नहीं थी, हमने क्या कर दिया, इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ से इसको और इसको दोनों को सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं कहता हूँ कि सिर्फ ये हो तो सिर्फ इसको भी सेलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आ गया हूँ, दोबारा यहाँ से क्या कर दिया
ओके कर दिया। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू करें, देखें पहले पेज पे तो ये होगा, ये भी होगा, लेकिन नेक्स्ट पेज में वो नहीं है, लेकिन ये है, ठीक है ना। ये नेक्स्ट पेज पे है, उससे अगले पेज पे भी, उससे अगले पेज पे भी है, तो ये प्रिंट टाइटल है, ठीक है ना। लेकिन इसकी मैं एक और एग्जांपल दूंगा। लेकिन अब इसके बाद एक और चीज़ है जो मैंने आज करवानी है, वो ये है कि देखें अगर मैं यहाँ तक आ जाता हूँ, 10 के बाद मैं एंट्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इसके नीचे एंट्री करो, या चलो थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं कि CNIC, ठीक है, और डोमिसाइल, और क्या हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। चलो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और नीचे तक आ गया हूँ, और इसके मैंने यहाँ से क्या बना दिए, इसकी मैंने बाउंड्री बना दी। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि इस सेल में क्या लिखना है, इस सेल में मैं जितना, देखो जब मैं नीचे एंट्री करता जाऊँगा ना 13 के बाद इधर तक तो मैंने लिख लिया है। अब मैं जब जितना मैं नीचे आता जाऊँगा मुझसे अपनी हेडिंग छुप जाएंगी, ठीक है ना। अब हेडिंग छुप गई है। अगर ये मैं आपसे कहता हूँ कि इधर क्या लिखना है, तो जब आपको हेडिंग नज़र नहीं आएगी, लाजिम बात है आपसे मिस्टेक हो सकती है। मैं कहता हूँ कि मैं जितना भी नीचे आऊँ मुझे ये हेडिंग नज़र आनी चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ एक्सेल में कहलाती है फ्री स्पैन। फ्रीज क्या चीज़, फ्री स्पैन। फ्री स्पैन कैसे होगा, क्लिक ज़रूरी है इसमें। देखें जिस सेल में आप क्लिक करोगे, जिस सेल में भी, उसके ऊपर जितनी रोज़ है ना वो फ्रीज हो जाएंगी, और उसके लेफ्ट साइड पे जितने कॉलम है ना वो क्या हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। तो अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ तो ये भी फ्रीज हो जाएगा और ये भी फ्रीज हो जाएगा, और इसके लेफ्ट साइड पे कोई कॉलम नहीं है तो फिलहाल कोई भी चीज़ फ्रीज नहीं होगी। लेकिन अगर मैं क्लिक यहाँ पे करूँ तो क्या क्या फ्रीज होगा, सीरियल नंबर भी, नेम भी, और ऊपर ये भी फ्रीज होगा और ये भी फ्रीज होगा। अब देखिए जब मैं इधर क्लिक करता हूँ और इधर आ जाता हूँ व्यू में, यहाँ पे देखें फ्री स्पैन है। फ्री स्पैन में जाके जैसे ही मैंने फ्री स्पैन पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे एक लाइन लग गई है, देख रहे हो। अब आप बेशक जितना भी नीचे आओ आपको अपनी हेडिंग नज़र आएंगी, देख रहे हो। अब मैं कितना नीचे आ गया हूँ, ये अब मैं हूँ 112 रिकॉर्ड पे। मुझे पता है कि यहाँ पे यहाँ रिकॉर्ड नंबर लिखना है, यहाँ पे डोमिसाइल लिखना है, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद ये भी देख लें, अगर यहाँ पे आपके पास मिसाल के तौर पर हो सैलरी, ठीक है। अब सैलरी है, देखिए नेम बड़े हो सकते हैं, इस तरह फादर नेम भी बड़े हो सकते हैं। एज अगर छोटा हो गया, चलो ये इस तरह हो जाएगा, ये इस तरह हो गया, शांति कार्ड नंबर बड़ा हो सकता है, ठीक है। डोमिसाइल थोड़ा सा मैं बड़ा कर सकता हूँ। अब मैं सेल रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि इधर लिखो 23,000, और मैं आपसे कहता हूँ ये किसकी सैलरी है, किसकी सैलरी है, तो मुझे तो नेम नज़र नहीं आ रहा। ये तो ये मिस्टेक हो सकती है कि एक बंदे की सैलरी में दूसरी जगह रिपोर्ट कर दूं। मैं कहता हूं कि जितना मैं राइट में नज़र आऊं, राइट पे आऊं, मुझे अपने नेम नज़र आने चाहिए। तो ये भी किसकी मदद से किया जा सकता है, फ्री स्पैन। तो पहला वाला फ्रीज में हटा दूंगा। अब बात ये आपको समझना चाहिए कि मुझे फ्रीज करना है इसको भी और करना है इसको भी। तो क्लिक मैं कहाँ पे करूँगा, इधर मैं क्लिक करूँगा। अगर आपने इधर क्लिक कर दिया तो सिर्फ ये इसके लेफ्ट साइड पे फ्रीज होगा। मैंने इससे पहले भी आपसे कहा है कि जिस सेल में आप क्लिक करोगे उसके ऊपर कॉलम उसके ऊपर रोज, और उसके लेफ्ट साइड पे कॉलम फ्रीज होंगे। तो अगर आपने इधर क्लिक कर दिया तो ये फ्रीज हो जाएगा। अब अगर मैं इधर क्लिक करूँगा तो ये भी फ्रीज होगा, ये भी फ्रीज होगा, और ये भी फ्रीज होगा। देखो यहाँ पे आ जाता हूँ, जैसे ही मैंने फ्रीज कर दिए, अब देखो जितना नीचे आओगे आपको नज़र आएगा, और जितना राइट साइड पे नज़र आओगे, देखो नेम नहीं छुप रहा, देख रहे हो ये। अब मैं इधर एंट्री कर सकता हूँ कि अच्छा कितनी है, 25,000 कितनी है। तो देखो गलती का चांस नहीं होगा, ठीक है ना। नाम के सामने आपका क्या होगा, ठीक है ना, नाम के सामने सेल रिपोर्ट करते रहो। जब सारी हो जाए, इधर आ जाओ, अनफ्रीज कर दो, बस गलती का चांस ही नहीं होगा। यहाँ पे देखें जिसके सामने हमने जो एंट्री की थी वही एंट्री उसके सामने मौजूद है, ठीक है। तो फ्री स्पैन कैसे किया जाएगा, यानी कि अगर मैं अभी यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो क्या क्या फ्रीज होगा, नेम नहीं, सीरियल नंबर भी होगा। सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, और नहीं एज नहीं होगा। उससे लेफ्ट साइड पे, यार आप लोग बात समझे कि मैं कह रहा हूँ कि उससे लेफ्ट साइड पे सारी फ्रीज होंगी। तो उसके लेफ्ट साइड पे 1 2 3, और क्या फ्रीज होगा, ऊपर वाली रो भी फ्रीज होगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हो सकता है आपसे कोई क्वेश्चन करेगा, अच्छा हम एक ही टाइम में रो और कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं, तो कर सकते हो ना। इस टाइम जब मैंने इधर क्लिक कर दिया तो मैंने 3 कॉलम को फ्रीज किया हुआ है, और इसको भी फ्रीज किया हुआ है, और इसको भी फ्रीज किया हुआ है। लेकिन अगर मैंने इधर क्लिक कर दिया तो इस टाइम मैं सिर्फ और सिर्फ किसको फ्रीज कर रहा हूँ, सिर्फ और रो को, सीरियल नंबर को नहीं फ्रीज कर रहा। लेफ्ट, इसके लेफ्ट साइड पे और क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जब आपने इधर क्लिक कर दिया तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रो फ्रीज होगी ना, सॉरी ये वाली रो फ्रीज होगी और ये वाला।
क्योंकि इसके लेफ्ट साइड पे कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आपने इधर क्लिक कर दिया तो अभी क्या फ्रीज होगा, ये भी फ्रीज होगा और ये भी फ्रीज होगा। ठीक है, मैं थोड़ा इसको